हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। एक गांव में एक स्कूल था। उसका माली स्कूल के बगल में झोपड़ी बनाकर रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक नदी थी, जहाँ से वो रोज़ जल भरकर लाता था। वो अपने शोल्डर पर, कंधे पर एक लाठी रखता था, जिसके दोनों साइड एक बाल्टी राइट साइड पर और एक बाल्टी लेफ्ट साइड पे रखता था। राइट वाली बाल्टी तो सही थी, लेकिन लेफ्ट साइड वाली बाल्टी फूटी हुई थी। जब वो पानी लेकर आता था तो पूरे रास्ते लेफ्ट वाली बाल्टी से पानी टपकता रहता था और घर पहुंचते पहुंचते उस बाल्टी का पानी आधा रह जाता था। एक दिन राइट वाली बाल्टी ने मुस्कुराते हुए लेफ्ट वाली बाल्टी से कहा कि देखो, माली कितनी मेहनत से पानी भर के लाता है। मुझे देखो, मैं पूरा पानी उसके घर तक पहुंचाता हूं और तुम आधा ही पानी उसके घर तक पहुंचा पाती हो। वो फूटी बाल्टी अपने इस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स से दुखी हो गई, रोने लगी। एक दिन दुखी होकर उसने माली से कहा कि माली, तुम कितनी मेहनत से पानी भर के लाते हो। मैं तुम्हारे पानी को घर तक नहीं पहुंचा पाती हूँ। मुझे तुम जो सज़ा देना चाहती हो दो। माली सुनकर हैरान होता है कि तुम क्यों रो रही हो। तुम निराश मत हो। तुम्हारी इस बात का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। अगले दिन माली जब पानी भर के लाता है तो लेफ्ट साइड पर उस बाल्टी को दिखाता है कि पूरे रास्ते में अलग अलग रंग के फूल खिले होते हैं और खुशबू महका रहे होते हैं। माली उस बाल्टी से कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले इसमें बीज डाल दिए थे। तुमने पानी से उनको सींच दिया और आज ये पौधे पर रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। ये फूल मंदिर में चढ़ेंगे। माली ने अपनी इंटेलिजेंसी से उस फूटी हुई बाल्टी की इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी को इस प्रकार पेश किया कि वो स्वयं तो हैरान थी और दूसरी बाल्टी भी माली की इन बातों को सुनकर हैरान थे। माली ने यह भी कहा कि तुम इस बाल्टी में जो पानी है, उस पानी का काम है प्यास बुझाना, और मैं तुम्हारी ही बाल्टी से मेरे परिवार की प्यास बुझती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा नंबर 1 कि हमें कभी भी अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए और ना ही अपने अंदर कभी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी को आने देना चाहिए। शिक्षा नंबर 2, किसी की डिसेबिलिटी को हमें माली की तरह इंटेलिजेंसी के साथ इस प्रकार उसको पेश करना चाहिए, इस प्रकार डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि वो दूसरों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बन जाए।
तीसरी शिक्षा, हमें कभी भी अपनी एबिलिटी, क्वालिटी और सुंदरता पर प्राउड नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।